विधानसभा कट्टर कांग्रेसियों की श्रेणी में आने वाला परिवार इस बार पुनः दावेदार है शमशाबाद विधानसभा से, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। आज आपको हम सीधा उनसे परिचय करा रहे हैं और जानेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक परिचय है। धन्यवाद। मैं सिंधु विक्रम सिंह, यहाँ से पूर्व में 2 बार मंडी अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार मेरी पत्नी रही है जी। तो कुछ पदों पे रहे हैं, सरपंच और छोटे मोटे जो भी पद रहे हैं, जनपद अध्यक्ष भी परिवार में रहे हैं। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद से इस बार मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रही है। जानना चाहते हैं कांग्रेस किन मुद्दों पे इस विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? ये मुद्दे तो बहुत अनेक हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा है हमारी बेरोजगारी का। हमारे बच्चे जो हमारे किसान हैं उनको अपना गेहूं सोयाबीन बेच के पढ़ाने भेजते हैं, शहरों में पढ़ाई करके आते हैं और लौट के ना तो वो खेती के काम के रहते हैं, ना नौकरी उनको मिल पाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग मुख्य रूप से काम करेंगे कि इनको रोजगार की दिशा में कैसे ले जाया जाए। क्या संभावनाएं बनती है औद्योगिक विकास की यहाँ पे शमशाबाद में? ऐसी कोई योजना? देखिए, यहाँ पे पर्यटन की योजना है, खनिज संसाधन है, पहाड़ काफ़ी सारे हैं। पर्यटन के लिए ये लोग एक बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैविक खेती है हमारे पास में जो पाली गांव है, यहाँ पे एक जैविक खेती हो रही है। अभी कुछ इटालियन लोगों से उनकी टाई अप हुआ है कि वो जैविक यहाँ से जो भी जड़ी बूटियाँ उगा रहे हैं उनको बाहर विदेशों में भेज रहे हैं, नया टाई अप हुआ है। तो हम जैविक खेती के बारे में कोशिश करेंगे कि इनको उस तरफ रुझान बढ़े और अपना ये जड़ी बूटियों की खेती अच्छे से कर पाए। मतलब किसानों को नई तरीके पे आप जागरूक करेंगे, लेकिन किसानों को लेके जो सरकार की घोषणाएं थी, जब आपकी सरकार अल्प समय के लिए बनी थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो योजना जो ऋण माफी की जो घोषणा थी उस पर तो पूरा नहीं हो पाया था लंबा वक्त मिलने पर भी। देखिए, किसानों की जो ऋण माफी की योजना थी उसमें कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का ऋण माफ किया है जी। और ये काम क्योंकि एकदम से नहीं होता, क्रमशः धीरे धीरे ये काम होता है। तो सभी के कर्ज धीरे धीरे माफ किए जा रहे थे। तो उस क्रम में बीच में सरकार गिरा दी गई, तो वो जो था प्लान वो पूरा नहीं हो पाया। अगर ये समय पूरा दिया जाता और अब भी अगर सरकार बनेगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बनेगी, तो बाकी बचे हुए पूरे किसानों का ऋण माफ किया जाएगा जी। किसानों के लिए तो आपकी योजना है और किसानों के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। यह एक पिछड़ा क्षेत्र भी गिना जाता है। आधी आबादी के लिए भी कोई आपकी योजना? देखिए, आबादी के लिए तो बहुत सारी योजना है। जैसे इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि हम जो बेरोजगार हैं उनको 10,000 दे के रोजगार शुरू करेंगे, फिर उससे 20 बढ़ाएंगे, उससे 50 बढ़ाएंगे, उससे 1 लाख देंगे, उसके बाद 5 लाख तक की योजना थी। वो धरातल पे ही वो योजनाएं खत्म हो गई। उनकी सिविल खराब हो गई है। आज की तारीख में ना तो वो बैंक में वो लोन ले सकते हैं, ना वो काम के रहे हैं, उनकी सिविल बिगाड़ दी गई। तो हम चाहेंगे कि जो योजना है इनको माननीय कमलनाथ जी, क्योंकि खुद उद्योगपति हैं, अच्छे से ध्यान देंगे और रोजगार के प्रति जो खुद रोजगार जो कर सकता है युवा, उसको अच्छा लोन और अच्छा जो रोजगार है उसकी दिशा में प्रोत्साहन देंगे। देखा जा रहा है कि 2018 के बाद से जीतते तो लोग कांग्रेस की टिकट पे हैं, लेकिन अगर नगर निकाय चुनाव आए, पंचायत चुनाव आए, तो अक्सर जीतते लोग भाजपा कांग्रेस की टिकट पे हैं, लेकिन वो भाजपा का दामन थाम ले रहे हैं। इस तरह की गुटबाजी आज भी बहुत ज़्यादा प्रबल है विभिन्न क्षेत्रों में। शमशाबाद विधानसभा भी इससे छूटा नहीं है। इससे कैसे निपटेगा कांग्रेस? देखिए, जो लोग बिकने वाले हैं तो वो उनको तो बिकना है जी, उसका कोई विकल्प नहीं है। जिन्हें को जाना है कांग्रेस छोड़ के वो बिल्कुल जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। हमारा ऊपर से भी हाईकमान का निर्देश है कि जिन्हें जाना है वो आराम से जाएं, जिन्हें काम करना है वो यहाँ टिके रहें। बिकने वाले उम्मीदवारों को मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, जनता ने बहुत उनको समर्थन से, प्रेम से, विश्वास के संग वोट दिया है, लेकिन वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल न चुना जाए, बिल्कुल वोटिंग न की जाए ऐसे लोगों के पक्ष में। आप सुन रहे हैं श्री सिंधु विक्रम सिंह को। शमशाबाद विधानसभा से 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार प्रबल दावेदार है। मतदाता इनके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे सदन में जब आप जाते हैं
तो पहला प्रश्न शमशाबाद विधानसभा के लिए क्या उठाएंगे? देखिए, हमारा कृषि प्रधान विधानसभा है, तो जी। सबसे पहला मेरा जो रहेगा वो नहरों का मुद्दा रहेगा। जी हमारे यहाँ 2 डैम है, उसके बाद भी 80 से 90 गांव सिंचाई से वंचित हैं। जी तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि नहरों से उन गांवों को जोड़ा जाए ताकि वहाँ के किसान लाभान्वित हो और खुशहाल जीवन वो जी पाए। प्रथम मुद्दा तो हम लोगों का ये रहेगा। और दूसरा मुद्दा मैंने जैसे आपको कहा है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत रोजगार विकराल क्या? समस्या है, जी वो होगी। तीसरा हमारा जो गाय हैं, जी गौशालाएं गांव गांव कमलनाथ जी ने खोली है, लेकिन भाजपा सरकार को उनको खिलाने के लिए भूस तक नहीं है। ये लोग गाय के नाम पे, राम के नाम पे जीत के आते हैं, जी। लेकिन आज गौ माता दर दर भटक रही है और किसानों को मजबूरी वश उन्हें भगाना पड़ता है और एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत, तीसरे खेत से चौथे खेत, दिन भर वो भागती फिरती हैं। किसान की मजबूरी है कि अगर वो नहीं भगाएगा तो खाएगा क्या? जी और गायों की मजबूरी है कि वो कहाँ जाएं। आज जो गौशालाएं हैं जिनमें आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, सैकड़ों हजारों गायें जी, मरी जी। पड़ी हैं, इनके कंकाल जगह जगह मिल रहे हैं। तो ये गाय के नाम पे आने वाली सरकार ये गौ हत्या की दोषी है और जी। इनको गाय के बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। गौशालाओं पे इनका ध्यान आएगा। कांग्रेस रोजगार, किसान, ये सब प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे पर इन लोग कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। अंत में मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं अपील आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव को? देखिए, मतदाताओं से। मतदाता तो अपने आप में जी। समझदार है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी वो बहुत समझदार है। इनको आप बरगला नहीं सकते, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जी। मैं तो बड़ी सीधी बात कहता हूँ कि जी। आप जो समझ रहे हो, आपको जो स्पष्ट दिख रहा है, जी आप वहीं वोट करो। जो आपको लगता है कि आपका भविष्य संभाल सकता है, जो आपको लगता है कि ये बेरोजगारी की समस्या में आपका सहयोग कर सकता है, जी। जहाँ आपको लगता है कि रिश्वतखोरी कम होगी या समाप्त करने की ओर हम लोग ध्यान देंगे, वहाँ पे युवा समाज जो भी है हमारे वोट करेंगे और अपने घर वालों को समझाएंगे, अपनी माँ को समझाएंगे, अपने पिता से बात करेंगे और अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों का भी आभार हमसे इतना देर जुड़े रहने के लिए। और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आदर्श